जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकंड हाउस है आपकी तिजोरी, जहां भी आप जो आपकी तिजोरी होती है ना, जहां आप अपना पैसा इकट्ठा करते हो, वो भी सेकंड हाउस के अंदर आती है। और वेलकम। आज हम बात करेंगे जुपिटर इन दिस सेकंड हाउस। बृहस्पति जब भी सेकंड हाउस में रहता है, दूसरे घर में रहता है, तो किस तरीके के परिणाम अपने को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जुपिटर को। जुपिटर क्या है? जुपिटर है एक्सपेंशन, जुपिटर है एबंडेंस, जुपिटर है फॉर्च्यून, जुपिटर है लक, जुपिटर है कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग आपके घर में होते हैं वो जुपिटर के अंडर आते हैं। जुपिटर है नॉलेज, जुपिटर है विजडम, जुपिटर है प्रोटेक्टर, जुपिटर है बिगेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, जुपिटर है लॉ, जुपिटर है कल्चर, जुपिटर है प्रीस्ट, पुजारी, पंडितों जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी तो उसका नाम गुरु पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसके पास बड़ा प्लैनेट होने के साथ इतना ज्यादा वेटेज है, जहां बैठता है ना वहां पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैठता है। जुपिटर है गेन्स, लाभ का कारक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेटर है, कारक है 11वें भाव का। जुपिटर है आपकी लक। तो ये था जुपिटर के बारे में। अब हम समझते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस एक्चुअली होता क्या है? सेकंड हाउस है आपकी फैमिली, सेकंड हाउस है आपकी वेल्थ, सेकंड हाउस है आपकी स्पीच, आपकी वाणी, सेकंड हाउस है इकट्ठा हुआ धन, सेकंड हाउस है आपकी तिजोरी, जहां भी आप जो आपकी तिजोरी होती है ना, जहां आप अपना पैसा इकट्ठा करते हो, वो भी सेकंड हाउस के अंदर आती है। और सेकंड हाउस है आपके फैमिली एसेट्स, सेकंड हाउस के अंदर आते हैं। तो अब हम समझते हैं जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो फेस होता है ना, उनके फेस जब उनके फेस को कोई जब व्यक्ति देखता है तो लगता है कि ये बहुत कोई नॉलेजेबल, बड़ा कोई ज्ञानी आदमी है। फेस पे ना एक चीज झलकती है, वो ज्ञान का झलक होती है फेस पे। और इन लोगों की जो स्पीच होती है ना, वेरी नाइस स्पीच, बहुत मतलब इनकी बातों के अंदर ना आपको ज्ञान झलकेगा। दे आर वेरी गुड मोटिवेटर फ्रॉम देयर स्पीच। और ये लोग ना अपनी वाणी के थ्रू नॉलेज बांटने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आप इनके साथ बात करनी शुरू करो तो आप थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि ये अपनी वाणी के थ्रू, अपनी स्पीच के थ्रू कोई ना कोई ज्ञान बांटना चाहता है। और ये लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। पब्लिक स्पीकर क्यों अच्छे होते हैं? देखो, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को लगते हैं वो लोग अच्छे जो ना नॉलेजेबल बात करें, है ना। आप समझोगे भीड़ में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको लोग तभी सुनना पसंद करेंगे जब वो नॉलेज की बात करेगा। और जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में होता है ना, ऐसे लोग ना थोड़े घमंडी टाइप के भी होते हैं। इनके अंदर ना एक ज्ञान का अहंकार होता है, क्योंकि देखो सेकंड हाउस ना आपकी लिनेज भी है, आपकी फैमिली का घर भी है। तो जुपिटर ना गुरुओं के अंदर क्या होता है? देखो, गुरुओं के पास ज्ञान है, गुरु के पास ज्ञान है, और ज्ञान के साथ ना अहंकार आना, है ना। तो वो कहते हैं ना कि प्राइड है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना प्राइड होता है, क्योंकि फैमिली के अंदर चला आ रहा है। सेकंड हाउस में जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई टीचर होता है व्यक्ति, कोई ना कोई देखने को मिलेगा, कोई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेसर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऑपोजिट जेंडर के प्रति। फीमेल है तो मेल जेंडर्स के प्रति बड़े अट्रैक्टिव होंगे, और मेल्स है तो फीमेल्स के प्रति बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और ये लोग ना अपनी जो फैमिली वैल्यूज होती हैं उसके प्रति बड़े वो होते हैं कि नहीं, मेरे घर के रिचुअल्स होते हैं, नहीं मेरे घर में तो मेरी फैमिली एजुकेशन ये कहती है, मेरे परिवार ने तो मुझे ये सिखाया, उसके प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, उसके प्रति बड़ा उनका दृढ़ विश्वास होता है। जो उन्होंने अपने फादर से सीखा, जो उन्होंने अपने मदर से सीखा, जो इन्होंने अपने खानदान से सीखा, है ना। अगर जॉइंट फैमिली में है तो उनकी टीचिंग फिर चाचा से भी रहेंगी, चाची से भी रहेंगी, ताऊ जी से भी रहेंगी। तो जो इन्होंने अपनी फैमिली से सीखा होता है उसकी बहुत केयर करते हैं ऐसे लोग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी बृहस्पति जुपिटर सेकंड हाउस में रहता है तो इन लोगों की ना लाइफ में मैसिव ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जब भी इनके जो फादर हैं, जब भी उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, तो भाई कोई व्यक्ति आया जाएगा भी, तो जब भी वो इस
पृथ्वी को छोड़ के जाते हैं, तब उनकी लाइफ में एक इमेंस ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अब जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस से देखेगा सिक्स्थ हाउस को, एट्थ हाउस को और टेंथ हाउस को। तो सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है, छठा घर है, रोग ऋण शत्रुओं का घर है। छठा घर जो है जॉब का घर है। छठा घर जो है वो रिश्तेदारों का घर है। तो कभी भी इन लोगों को अगर छठे घर से रिलेटेड जो मैं आपको ट्रेट्स बता रहा हूँ अगर प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे व्यक्ति ना इन सब प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं। अब इसका जो सेवंथ एस्पेक्ट जा रहा है वो जा रहा है एट्थ हाउस के ऊपर। एट्थ हाउस क्या है? लोगों का पैसा है। एट्थ हाउस है इंश्योरेंस। एट्थ हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ हाउस है आपका ससुराल। एट्थ हाउस है आपकी वाइफ का पैसा। आपकी वाइफ मतलब आपकी स्पाउस का पैसा। तो इन लोगों को ना देखा गया है कि इन लोगों को इस वाले ट्रेड्स में भी, क्योंकि बृहस्पति की नजर है एट्थ हाउस के ऊपर, तो इससे जुड़ी भी अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ से इनका लक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका साथ देता है एट्थ हाउस से जुड़ी हुई चीजों में। अब टेंथ हाउस पे एस्पेक्ट है, नाइन्थ एस्पेक्ट है बृहस्पति का, जो नौवीं दृष्टि जब टेंथ हाउस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में उस तरीके की चीजों को, बृहस्पति की जो ट्रेड्स हैं जो हमने ऊपर बात करी थी, नॉलेज, प्रोटेक्टर, विजडम, कहीं ना कहीं जॉब में इस तरीके के ट्रेड्स को लेके आएगा। जॉब से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो उसमें अगर कभी इनकी, अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है कि भाई आज जॉब नहीं है, तो ये बहुत आसानी से इनको जॉब मिल भी जाएगी। करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए इनको देखने के लिए मिलेगा कि किस्मत का भाग्य का साथ मिल रहा है। टेंथ हाउस है ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी, है ना, उत्तरदायित्व आपका समाज के प्रति। तो ये लोग अपने ज्ञान से भी समाज के उत्तरदायित्व में उसमें भागीदारी बनते हैं, है ना। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में होता है। तो मिलते हैं जल्दी नए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।